हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी आजकल हिमाचल की चिंता छोड़कर बिहार चुनावों में स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर घूम रहे हैं और हिमाचल की जनता को ठगने के पश्चात आज बिहार की जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी की प्रेस वार्ता को सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में 2,87,000 महिलाओं को 1,500 रुपए देना जो है वो शुरू कर दिया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल में जिस प्रकार से आपने माताओं बहनों को ठगा, अब बिहार में जाकर भी वही ठगी आप करना चाहते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है। और मुख्यमंत्री जी बिहार में जाकर कह रहे हैं कि यहाँ की सड़कों की हालत खराब है, जबकि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के और स्थानीय निकायों को इस आधार पर स्थगित करने का कैबिनेट ने फैसला लिया कि हिमाचल की सड़कें पिछले 3 महीने से बंद पड़ी हैं और हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संभव नहीं है। और स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी बिहार में कह रहे हैं कि बिहार की जनता को भी कांग्रेस पार्टी जो है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना और जयराम जी की हिम केयर योजना दोनों को हिमाचल प्रदेश में बंद करने की ओर जो है सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें 5 लाख का इलाज वर्ष में एक बार एक व्यक्ति का होता था। आज उस योजना को भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बंद कर रही है और उसके साथ अनेकों झूठी बातें जो हिमाचल प्रदेश में जो झूठी घोषणाएं की थी उनका जिक्र जाकर बिहार में कर रहे हैं। चाहे वो किसानों को ठगने की बात हो, चाहे वो नौजवानों को ठगने की बात हो। दूध के समर्थन मूल्य को कहा था कि हम 100 रुपए लीटर जो है दूध लेंगे, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में कहां पर 100 रुपए लीटर दूध जो है वो लिया जा रहा है, ये सरकार बताए। और उसके साथ हिमाचल प्रदेश में चीख चीख कर कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं ने और केंद्र की उनकी नेत्री प्रियंका गांधी जी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 1 वर्ष में 1 लाख सरकारी नौकरियां नौजवानों को देंगे और 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हिमाचल की जनता को तो आपने 2022 के विधानसभा चुनावों में इन झूठी बातों से, झूठी घोषणाओं से ठग लिया, लेकिन अब बिहार में जाकर भी आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहां की जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब बिहार में जाकर हिमाचल प्रदेश की सरकार की पोल खोलेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने आज हिमाचल प्रदेश में आपदा के बावजूद भी आज बहुत सी सड़कें बंद पड़ी हैं, जिन पर बसें चलती थी आज बसें नहीं चल रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय निकायों के चुनाव स्थगित करने की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में 1500 के नाम पर महिलाओं को ठगा वो कहीं नहीं दिया गया। कर्मचारियों को और पेंशन धारकों को जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सरकार ठग रही है वो पूरा प्रदेश आज देख रहा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार बिहार में जाकर मुख्यमंत्री जी प्रचार करके ये वहां की जनता को ठगना चाहते हैं वो संभव नहीं है, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि विकास अगर इस देश में हुआ है तो मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से हुआ है। और बिहार में भी कमल खिलेगा और भाजपा गठबंधन की सरकार जो है वो बिहार में बनेगी।